Assalamualaikum friends, welcome to my channel महज़ीबी खानम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास यानी कल की क्लास सेशन में आई विल टीच यू ऑल हाउ टू सेट ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर इन टैली। टैली में ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर कैसे सेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। नॉट टू वरी, इफ आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि मैं जैसे डेली क्लास की वीडियो अपलोड करूं आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सब मेरे वीडियो को वॉच करके कुछ लर्न कर सके। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज की क्लास की ओर एंड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू पास सेल्स एंट्री इन टैली। टैली में सेल्स एंट्री कैसे पास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि टैली में सेल्स एंट्री कैसे पास करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप है जो आप फॉलो करेंगे। ये स्टेप फॉलो करके आप डायरेक्ट सेल्स वॉचर रजिस्टर में पहुंच जाएंगे। जैसे वॉचर रजिस्टर में पहुंचेंगे उसके बाद आप अपना सेल्स एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैं बताऊंगी टैली पे वो रहेगा आपका इंट्रा स्टेट सेल्स एंट्री इन टैली। टैली में इंट्रा स्टेट सेल्स एंट्री कैसे पास करते हैं। फिर मैं कल का क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगी इंटर स्टेट सेल्स। ओके, इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है? लोकल मतलब कि अपने स्टेट के अंदर आप जो भी सेल करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, स्टेप फॉर सेल्स रजिस्टर एंट्री। आपको टैली सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए मैं बता रही हूँ। उसके लिए आपको डी प्रेस करना है कीबोर्ड से। डी से डिस्प्ले मेन्यू, ए से अकाउंट्स बुक, एस से सेल्स रजिस्टर। फिर मंथ को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका वॉचर रजिस्टर ओपन हो जाएगा। देन वहां पर वॉचर ऐड करेंगे ऑल्ट ए से। देन फिर अपना एंट्री आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे जाना है कहाँ है, टैली पे। टैली पे जाएंगे, आप अपना कंपनी ओपन कर लेंगे। जैसे आप अपना कंपनी ओपन करें, आपको कौन सी स्क्रीन पे रहना है, गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन पे रहना है। गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन पे रह के आपको क्या प्रेस करना है, देखिए DAS। ओके, डी, डी से डिस्प्ले मेन्यू, ए से अकाउंट बुक, एस से सेल्स रजिस्टर। ये सारा चीज जो मैं प्रेस कर रही हूँ DAS में कहाँ से प्रेस कर रही हूँ, कीबोर्ड से। कहाँ से आपको प्रेस करना है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से सारे कीज प्रेस किए। देन फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना, मंथ के अंदर एंटर प्रेस करेंगे। फिर क्या करना है आपको, एंटर प्रेस करना। जैसे एंटर प्रेस करें आप मंथ के अंदर आ गया। मंथ के अंदर जैसे आपका देखिए वॉचर रजिस्टर ओपन हो गया। तो यहाँ वॉचर रजिस्टर जैसे ओपन हुआ, यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉचर ऐड करना है। कौन सा वॉचर ऐड करना है, ब्लैंक वॉचर। देखिए, ब्लैंक वॉचर ऐड करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट ए। कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए। ब्लैंक वॉचर ऐड करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा, ऑल्ट ए। जैसे आप ऑल्ट ए प्रेस किए, आपका सेल्स वॉचर ओपन हो गया। सेल्स वॉचर ओपन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ सेल्स वॉचर ओपन हो गया। फिर अब हम लोग अपना सेल्स एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, सिंगल एंट्री मोड में सेल्स वॉचर का स्क्रीन ओपन हो गया, बट मुझे तो इन्वेंट्री मोड में सेल्स करना है। हम लोग तो आइटम इनवॉइस में सेल करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको मोड को चेंज करेंगे। तो होप मैं आपको पहले का क्लास में बताई हूँ कि मोड कैसे चेंज करते हैं, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मोड चेंज करने के लिए आपको ये स्क्रीन पे रह के कंट्रोल V प्रेस करना है। कंट्रोल V जैसे प्रेस करेंगे, देखिए आपका मोड चेंज हो गया। मोड आपका इन्वेंट्री मोड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आइटम मोड में, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर हम प्रीवियस क्लास में सेट कर दिए थे, तो यहाँ पर देखिए मेरा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर ही आ गया। अब इससे क्या है ना, आप जितना भी सेल करेंगे वो आपका जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा ऑटोमेटिक सीक्वेंस में चलेगा। आपको इनवॉइस नंबर खुद से हाथ से मैनुअली डालने का जरूरत नहीं है। आपका इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक काउंट होगा, बिकॉज हम लोग ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। देन यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया, बिकॉज ऑफ डेट। हम क्या बोले कि टैली में हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड में हम लोग पूरा टैली सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग को डेट का फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर ही। दैट्स वाई हम लोग को डेट यहाँ चेंज करना होगा। हम लोग सारा एंट्री, हम जो भी आपको सिखा रहे हैं एजुकेशनल मोड में, हम लोग 1 तारीख का डेट में सारे एंट्री करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां पर भी ऐसे ही कर लीजिएगा। नहीं, आपका जो डेट का एंट्री रहे, जो फाइनेंशियल ईयर रहे, जो मंथ रहे, वो आप वहां पर ही वही सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम डेट चेंज करते हैं। डेट चेंज करने का शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अपना डेट यहाँ पे आप चेंज कर लिए। मेरा डेट है 1/4/2025, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2025। यहाँ एंटर प्रेस करें। देन एंटर प्रेस करें पार्टी अकाउंट। तो चलिए अब मैं आपको सेल्स एंट्री करके दिखाती हूँ। तो हम सेल इनवॉइस का PDF ओपन कर लेते हैं।
तो देखिए मेरा कंपनी कौन सा है, चौधरी रिसोर्सेज है, बिलिंग किसको और एसएस कंस्ट्रक्शन के, यानी चौधरी रिसोर्सेज जो है एसएस कंस्ट्रक्शन को सेल कर रहा है। तो मेरा पार्टी अभी कौन सा हो गया, एसएस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एसएस कंस्ट्रक्शन टाइप के, देखिए यहाँ पर क्या बताया, स्पेलिंग एरर, यानी कि ये लेजर नहीं क्रिएट, ये लेजर नहीं क्रिएट है। तो क्या करेंगे, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी। जैसे ही ऑल्ट सी प्रेस किए, लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गई। लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हुआ, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, बिकॉज अगर मैनुअल टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे जल्दी होगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। टैली में कौन सा है की का इस्तेमाल करेंगे, 3 कीज का यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। तो यहाँ पे नेम हो गया, अलाइज तो कुछ नहीं रहता, अंडर हेड। अंडर हेड तो आपको डालना ही, बिकॉज अब लेजर बना रहे, लेजर जब भी बनाते हो तो आपको अंडर हेड और ग्रुप डालना ही पड़ता है। तो हम लोग कौन सी एंट्री कर रहे हैं, सेल एंट्री कर रहे हैं। तो ये मेरा कौन एसएस कंस्ट्रक्शन कौन हो गया, सेल्स का पार्टी हो गया। तो सेल्स का पार्टी किस में जाता है, सन्ड्री डेटर्स में जाता है। सेल्स का पार्टी किस में जाता है, सन्ड्री डेटर्स में जाता है। यहाँ से ये सन्ड्री डेटर्स ले लिए, देन एंटर करके प्रेस किए, फिर यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो एड्रेस को भी हम सेम यहाँ से क्या करेंगे, फटाफट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। पेस्ट किए, देन देखिए और नीचे भी एक है पूरा एड्रेस में अच्छे से प्रॉपर तरीके से डालूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट करें, ठीक है। कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट क्या रहेगा, देखिए जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर का स्टेट कोड क्या है, आगे 20 कहाँ का हो गया, यानी कि स्टेट क्या लेंगे, झारखंड। 20 कहाँ का है आपका, झारखंड। तो यहाँ ऑलरेडी झारखंड है तो झारखंड ही रहने देंगे। इफ यहाँ झारखंड नहीं रहता तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, झारखंड, ठीक है, झारखंड ले लिए। देन पिन कोड भी डाल देंगे, अगर नहीं भी डालेंगे जरूर चलेगा, इफ डालना है तो डाल दीजिए, तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर नहीं डालेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको डालना होगा। जीएसटी नंबर किसका जाएगा, आपका पार्टी का जाएगा। आपका पार्टी कौन है, एसएस कंस्ट्रक्शन। एसएस कंस्ट्रक्शन का आप यहाँ पर ही जीएसटी नंबर पुट करेंगे। तो जीएसटी नंबर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, देन कंट्रोल ऑल्ट वी से यहाँ पर ही पेस्ट, पेस्ट कर लिए, ठीक है। देन एंटर करके बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका लेजर क्या हुआ, क्रिएट हो गया। आपका लेजर क्या हुआ, एसएस कंस्ट्रक्शन का लेजर क्रिएट हो गया। आप ये स्क्रीन पे आ गए, ये स्क्रीन पे आ गए, यहाँ पर व्हीकल नंबर डालेंगे जो भी आपका, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना ही होगा। तो व्हीकल नंबर यहाँ पर इसे क्या करेंगे, आप कॉपी कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किए, व्हीकल नंबर ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल सी से बाहर में कॉपी होता है, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से पेस्ट, बट टैली के अंदर में, टैली RP9 के अंदर में आपको 3 की का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप अच्छे से गौर से मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आप पूरा काउंटिंग मेरे वीडियो से सीख जाएंगे। देन एंटर करके प्रेस करके यहाँ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम देख लेंगे क्या है, पहला आइटम क्या है, 8mm। तो यहाँ पे 8 टाइप करके देखेंगे, हाँ 8 टाइप किया तो 8 आपका बना हुआ, नहीं बना रहता तो आप क्या करते, क्रिएट कर लेते, ठीक है। ऑलरेडी आपका बना हुआ तो आप बनाने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी कितना, 8.068, 8.068 यहाँ पर ले लिए, 8.068, ओके। यहाँ पर क्वांटिटी लिए, देन आप रेट कितना है आपका, रेट डालेंगे। रेट देखिए, रेट यहाँ पे 2 रेट दिख रहा है आपका, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। तो आप कौन सा रेट लेंगे, विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स इसलिए रेट लेंगे बिकॉज आपका टैक्स नीचे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम लोग को टैक्सेबल रेट डालना है पहले। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ये वाला रेट। कौन सा रेट लेंगे, ये रेट विदाउट टैक्स वाला। विद टैक्स वाला रेट हम लोग नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम लोग विदाउट टैक्स वाला रेट ले लिए। तो विदाउट टैक्स में क्या है, 46950, 46950 ले लिए। देन एंटर करके आएंगे। देन यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एंटर करने नहीं दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे, क्योंकि आपको यहाँ एक लेजर बनाना होगा। तो कौन सा लेजर बनाएंगे हम लोग, कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम लोग, सेल एंट्री कर रहे हैं, सेल एंट्री कर रहे हैं। सेल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे, तो लेजर तो सेल्स यहाँ टाइप किया, यहाँ पर देखिए नहीं बना, स्पेलिंग एरर बताया यानी कि नहीं बना। तो वापस आप क्या करेंगे, ऑल्ट सी, कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट सी प्रेस करें, लेजर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट करके। सेल्स अकाउंट बनाए से अंडर क्या जाएगा, सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये पार्टी नहीं है, ये सेल अकाउंट है, तो सेल अकाउंट सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर अंडर हेड क्या ले लिए, सेल अकाउंट ले लिया। एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे, तो आपका सेल्स का लेजर बन गया। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या है, 10mm है, तो 10mm यहाँ पर लेंगे। हाँ 10mm भी बना हुआ नहीं बना रहता तो आप क्या करते, बना लेते, बट यहाँ पर तो आपका 10mm बना हुआ है, तो 10mm आप यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लिए। वो क्वांटिटी क्या है आपका, 2.992, 2.992 ले लिए। और आपका रेट क्या है, 46950, 46950 ले लिए, लेके एंटर के बाहर आ गया। नेक्स्ट आइटम क्या है, 12mm। 12 यहाँ पर टाइप करें, हाँ देखिए
12 का भी लेजर आपका ऑलरेडी क्रिएट है तो नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं जो लेजर क्रिएट रहेगा वो आपको क्रिएट करना होगा, जो लेजर क्रिएट है उसको आपको क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। 6.977 6.977 ले लिए। देन रेट क्या है 46950 46950, देखिए सेम रेट जा रहा है, ठीक है सारे आइटम्स में, तो आप वही रेट डालेंगे। देन आपका क्या है 25 mm 25 mm, और देखिए स्पेलिंग एरर, यानी कि 25 mm नहीं बना तो क्या करेंगे आप क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल Alt V पेस्ट कर लिए। पेस्ट किए जैसे देखिए आप ये आइटम का लेजर आइटम क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गया, तो अंडर हमेशा प्राइमरी रहेगा, बिकॉज आइटम हेड नहीं डालते प्राइमरी लिए, यहाँ पर यूनिट्स लिए MTS, क्योंकि मैट्रिक टन्स लोहा है, ये MTS तो लोहा होता है, तो मैट्रिक टन्स यहाँ ले लिए। देन GST एप्लीकेबल रहेगा, टाइप ऑफ जीएसटी डिटेल्स नो है तो क्या करेंगे यस यस करके अंदर जाएंगे, यस करके अंदर जाए, यहाँ पे HSN डालिए, जो भी आपका HSN है 7214 मुझे याद है तो मैं मैनुअली डाल दी। वैसे आप बिल में देख लीजिएगा, देखिए HSN कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कॉपी करके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो टैक्स डिटेल्स पुट करेंगे, टैक्स डिटेल्स पुट करने के लिए कैलकुलेशन टाइप हमेशा ऑन वैल्यू रहता है, ऑन वैल्यू लेंगे, टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल लेंगे, टैक्सेबल लेंगे, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, लोहा में 18% लगता है, तो यहाँ पे आप 18% टैक्स ले लिए। टाइप ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका, गुड्स होगा, क्योंकि हम गुड्स का सप्लाई करें तो गुड्स रहेगा, सर्विस तो नहीं दे रहे हैं। देखिए आपका लेजर वो सॉरी आपका आइटम वो क्रिएट हो गया। देन फिर यहाँ पर भी आपका क्वांटिटी कितना है 5.463 5.463 ले लिए, जो भी आपका रेट है सेम रेट है वो ले लेंगे, 46950 वही रेट था, तो हम इसीलिए वही रेट यहाँ डाल लिए। सेल्स अकाउंट ले लिए। देन नेक्स्ट क्या है 16 mm टाइप करके देखे, हाँ बना हुआ है तो नहीं, बना हुआ है तो नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहता तो क्रिएट कर लेते। 1.991 ले लिए। देन यहाँ पर वो क्या रेट है सेम रेट है, तो सेम रेट डालिए 46950। देन एंटर प्रेस करें। सेल अकाउंट लिए पर्टिकुलर्स में, यहाँ पर सेल्स का लेजेस था, सेल्स ले लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखेंगे, नेक्स्ट आइटम क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 ले लेंगे। तो 20 भी क्या है आपका नहीं बना तो क्या करेंगे बनाएंगे, बनाने का शॉर्टकट क्या है ऑल्ट सी ओपन किया, ऑल्ट सी से आप क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। देखिए 20 mm भी आपका नहीं क्रिएट था, तो यहाँ पर वापस से आप क्या करें क्रिएट करें, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल Alt V से पेस्ट, ठीक है। अंडर प्राइमरी रहेगा, यूनिट्स ले लेंगे MTS, GST एप्लीकेबल सेटल्ड GST डिटेल नो है तो यस यस करके अंदर जाएंगे, या फिर HSN कोड डालेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट कोड है वो डाले, HSN डाल लिए, HSN डाले, यहाँ टैक्स डिटेल्स पुट करेंगे, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल, GST रेट जितना परसेंट लग रहा है 18% लग रहा है। देन आप एंटर करके बाहर आ गए, ये भी आपका आइटम्स क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर इसका क्वांटिटी क्या है 0.949 क्वांटिटी ले लिए, रेट तो आपका सेम ही है 46950। आप सोचते होंगे नेगेटिव स्टॉक क्यों आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक क्यों बता रहे, बिकॉज हम लोग तो परचेज नहीं किए ना ये आइटम्स का, तो ये आइटम परचेज नहीं किए इसलिए वो नेगेटिव स्टॉक में दिखा रहा है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, नेगेटिव स्टॉक आ जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेज करे रहेंगे तो वो आपको परचेज में दिखिएगा। आप परचेज करेंगे तभी ना सेल करेंगे, बिना परचेज का तो सेल नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लिए, एंटर करके अब नीचे आ गए। नीचे आए आपको कौन सा टैक्स लगेगा, चौधरी रिसोर्सेज भी झारखंड का, एसएस कंस्ट्रक्शन भी कहाँ का है झारखंड का है, दोनों को तो झारखंड का पार्टी का तो झारखंड का हो गया, तो CGST SGST लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा CGST SGST, CGST SGST लगाए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक और टैक्स लगा है वो आपका TCS लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप TCS भी लगा लेंगे। TCS हम समझाए थे, TCS क्या होता है, एक पार्टी को अगर आप 50 लाख से ज्यादा सेल कर दिए या परचेज कर लिए उससे, तो आपको 0.10% का TCS भी पे करना होगा। तो यहाँ पे आप TCS लगा लिए 1464.80। तो फ्रेंड्स आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी आपका टैक्स है मैनुअली आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, सॉरी मैनुअली नहीं डालना है, टैक्स जो आपका लगा CGST SGST ऑटोमेटिक आया है, TCS आप मैनुअली डाले, बट टैक्स जो आपका ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आया और करेक्ट है, यानी कि आप कुछ गड़बड़ नहीं किए है। अगर आपका नहीं आया इसका मतलब है कि आप कुछ आइटम बनाने में गलती करें, तो उसको आप क्रॉस चेक करेक्शन कर लीजिएगा। देन आप अपना अमाउंट को मैच कर लीजिएगा, देखिए आपका 1466267 1466267, हाँ ठीक है मैच हो गया। क्वांटिटी कितना 26.440। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि हाँ आपका बिल से तो अमाउंट मैच हो गया, यानी कि आपका बिल करेक्ट बना। तो फ्रेंड्स हम ये कह रहे थे कि इफ फ्रेंड्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, टैक्स अमाउंट मैच नहीं करे, यानी कि समझ जाए कि जब आप आइटम बना रहे थे तो उसमें कुछ गड़बड़ किए होंगे, तो उसको आप वापस से क्रॉस चेक करके करेक्शन कर लीजिएगा। देन अपना बिल को सेव कर लीजिएगा। सेव करने का क्या शॉर्टकट बताए थे, कंट्रोल A से सेव करेंगे। किससे सेव करेंगे, कंट्रोल A से सेव। कंट्रोल A से सेव किए, देखिए बाहर के स्क्रीन पे आ गए, यानी कि आपके ये बिल जो है एंट्री वो सेव हो गया, ठीक है ये सेव हो गया। और आपका मैच किए थे तो अमाउंट भी मैच आ रहा था, तो यानी कि आपका करेक्ट बिल बना है, इसमें कुछ गलती नहीं, गलती करेंगे तो आप क्रॉस चेक करके उसको
करेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा इंटरस्टेट सेल जो हम आपको बताया आज के क्लास में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। इफ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर नहीं भी आया तो ऐसा नहीं कि मत घबराइए कि नहीं पता नहीं दी रिप्लाई करेंगी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। जो भी आपको जो भी डाउट है जो भी रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी। आपको कमेंट में ही सारा स्टेप एक एक करके फॉलो करके हम पूरा टाइप करके बता देंगे कैसे कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आप वीडियो से तो सीख ही जाओगे, अगर ऐसा कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का क्लास का जो भी सेशन था वो आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास का सेशन अच्छा लगता है, मेरा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।